जय जिनेन्द्र। इस नई वाहिनी पर, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने हृदय की कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ इस YouTube वाहिनी के माध्यम द्वारा। YouTube चैनल, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है हिंदी में आपके साथ नाल जोड़ना। मैं इस माध्यम से जैन दर्शन के वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और व्यवहारात्मक पहलुओं की जानकारी आपके सेवा में उपलब्ध कर रहा हूँ। इसके साथ आप अपनी नाल जोड़ें, यह मेरी भावना है। वैसे मैंने इस बात पर विचार किया कि YouTube चैनल, यह नाम किस प्रकार दिया गया होगा। तो मैंने कुछ अनुसंधान किया और यह पता चला कि इसकी कोई इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है। और थोड़ी खोजबीन करने के बाद मुझे समझ आया कि YouTube, यह पहला शब्द जो है, यह YouTube, ये परीक्षा नली में जो शिशु का निर्माण किया जाता है, उस तकनीक का नाम है। तो उस YouTube के और इस YouTube के स्पेलिंग में सिर्फ इतना ही फर्क है कि YouTube वाहिनी के स्पेलिंग में YOU, यह यू का स्पेलिंग है, जबकि परीक्षा नली YouTube में यू का स्पेलिंग सिर्फ यू, यह अल्फ़ाबेट ही है। परंतु दोनों तकनीक है, इसलिए इसका अप्रत्यक्ष रूप से संबंध जोड़ा जा सकता है। दूसरी बात, ट्यूब अर्थात नाली या वाहिका। अब ये नाली और वाहिका, इन दोनों शब्दों का अगर हम सही अर्थ समझेंगे तो हमें YouTube चैनल, इस संबंध में भी हमें सूचना मिलेगी कि जो ठीक है, जो अच्छा है, उसके प्रति ध्यान दे, उसमें लक्ष्य केंद्रित करे। और जो अच्छी जानकारी नहीं है, जो भली जानकारी जीवन में उपयुक्त है, इनमें भली भांति भेद करके अपना कार्य करे। मैं आपके समक्ष यह अच्छी जानकारी देने का सतत प्रयत्न करूंगा, क्योंकि जैन दर्शन संपूर्णतः सकारात्मकता से भरा हुआ है। पॉजिटिव थिंकिंग, यह गत शताब्दी के आखिरी समय का शब्द पाश्चात्य देशों में विचारणीय बना, जबकि जैन दर्शन की आधारशिला लाखों करोड़ों वर्षों से पहले से ही सकारात्मक रही हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप विचार करेंगे तो जैन दर्शन के प्रति आपका आदर और सम्मान विकसित होगा, और उसमें मैं आपकी सहायता करने में सहायक बनूं तो मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता होगी। YouTube चैनल का दूसरा शब्द है ट्यूब। अब इस ट्यूब का अर्थ नलिका ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में जब रेडियो सेट बनते थे तो उसमें बिजली के जो आजकल उपयोग में लिए गए साधन हैं, वो उपलब्ध नहीं थे। जब विद्युत यांत्रिकी का, या अर्थात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विकास हुआ,
तो धीरे धीरे उसके लिए साधन विकसित होने लगे। तो एक समय CRO नाम से, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप नाम का, अर्थात CRO नाम का एक साधन उपलब्ध हुआ। उसमें विद्युत प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए अथवा रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपाट यानी विंडोज और द्वार यानी वॉल्व्स विकसित हुए। तो इनके कारण बहुत सुविधा हुई और इस CRO को नाम दिया गया ट्यूब। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है, जो अभी बहुत छोटा बन गया है, इसके कारण इसे ट्यूब कहा जाता था और इसके कारण यूट्यूब का दूसरे शब्द का ट्यूब का अर्थ यह इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। और तीसरा शब्द है चैनल। चैनल का अर्थ है जिसमें से प्रवाह होता है। यूट्यूब चैनल में जानकारी का प्रवाह होता है। अब यह प्रवाह करने वाली नाली है या प्रवाहिनी है, यह हमारे विवेक से तय होगा। इसका निष्कर्ष हमारे विवेक के जागरण से होगा। अगर हम इस नाली के गंदे पानी में बहना चाहे अथवा इस प्रवाहिका के अच्छे जल में नहाना चाहे, इसका निर्णय हमारे विशिष्ट चिंतन पर ही निर्भर है। फिर से मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब चैनल, इसके नाम में ही हमें संकेत मिलता है कि हम अच्छे बुरे का भली भांति चयन करें। मनुष्य अपने निर्णय लेने में सक्षम है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सकारात्मक वाहिनी का आप उपयोग करें। आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता और अपेक्षा है। अब आपके मन में एक प्रश्न और उपस्थित हुआ होगा कि यह वाहिनी चलाने वाला व्यक्ति है कौन? इसमें ऐसी क्या क्षमता है कि यह इस वाहिनी को अच्छी तरह से चला सकता है? तो यह जानकारी मैं आगे के चित्रण में प्रस्तुत करूंगा आपकी सेवा में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।